सर ये जानना चाहेंगे, थिएटर तक जो है पब्लिक नहीं जा रही है, आपकी क्या प्लान है, किस तरह? भाई मैं बोलता हूँ अच्छी सिनेमा बने, ओटीवी पे चले, टीवी पे चले, अपने आप लोग थिएटर में आ जाएंगे। अच्छा, थिएटर तक जाए, हम ऐसा क्या सिनेमा बना रहे जो थिएटर तक जाए, बताइए आप बताइए। चलिए, आप जिन फिल्मों को प्रमोट करते हैं, आप लोग जिनकी तारीफ करते हैं, जो फिल्में थिएटर में लगने के पहले ही सुपरहिट हो जाती है, तो वैसा थिएटर में जाना कहते हैं, या जेन्युइनली दर्शक चाहे कि अब सिनेमा थिएटर में आए, उसका इंतजार कर रहे हैं? तो दर्शक मर चुके हैं, दर्शक श्रोता में परिवर्तित हो चुके हैं, तो उन श्रोता को पुनः दर्शक बनने दीजिए। अपने आप वही बोलेंगे कि सिनेमा हॉल में उन्हीं का डिमांड आएगा कि अब सिनेमा लगना चाहिए, सिनेमा इस दिशा में बदल गई है, तो सिनेमा हॉल में सिनेमा लगने वाला है। अभी हम भी कह दें कि ये फिल्म हमने 200 थिएटर में लग दिया और लगने के पहले सुपरहिट है, तो ये मतलब नहीं है। सब बेमानी बातें हैं और सत्यता से परे है। सत्यता से परे मत रहिए, डीप जाइए, पता चलेगा। बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज की डेट में पूरी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री भी अब डाउनफॉल पे जा रही है, लेकिन जितनी रीजनल इंडस्ट्री है सब कहाँ से कहाँ मकाम बना रही है, सिवाय भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के। इसके पीछे यही सबसे बड़ी वजह है कि वक्त के साथ हर सिनेमा बदला है, भोजपुरी नहीं बदला है। भोजपुरी आज भी चोली घाघरा के ऊपर पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ लोग अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे कंटेंट को लेकर के यहाँ पे चाहते हैं कि करें, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, ना दर्शक दे पाते हैं, क्योंकि दर्शक अभी दर्शक बन नहीं पा रहे हैं। दर्शक सो गए हैं और वो श्रोता में परिवर्तित हो गए। उनकी नींद खुलेगी, पुनः दर्शक बनेंगे। बाकी जो दर्शक बचे खुचे हैं वो अभी टेलीविज़न पे हैं, मोबाइल पे हैं, और वो उन फिल्मों को वो प्रोत्साहन देते हैं। यकीनन जो कि दर्शक अभी मर ही नहीं सकता है, सोए हुए हैं, अभी गाने में उलझे हुए हैं। हमारे बाजू में एक अद्भुत अभिनेता है, लेकिन ये सिंगर है, मुझे डर लगता है इससे भी, ये भी पता नहीं उसी रंग में न रंग जाए कल को। 220 करोड़ की बजट, 20 करोड़ का बिजनेस करती है, 200 करोड़ बताया जाता है बॉलीवुड पे। मतलब क्रिटिक पूरी कहानी है, क्या कहना चाहिए? जो भोजपुरी है वो एक एक रियल व्यू होते हैं, रियल जितने सिनेमा होता है, तो इंडस्ट्री बंद हो जानी चाहिए थी, नहीं बंद हुई। इसका मतलब आप झूठे हैं, फिल्म सच्ची है। आज जो 1200 करोड़ का बिजनेस किया है RRR ने, तो वो बातें झूठी कैसे हो सकती हैं? सबके नहीं कहते हैं, मतलब मोस्टली फिल्में जो है 20-50 करोड़ का बिजनेस के 200 करोड़ बताया जाता है। पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ भी फिल्में थिएटर में लगती नहीं है, सुपरहिट हो जाती है। हाँ। तो ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं। तो भोजपुरी डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, जितना व्यू आया। नहीं, डाउन टू अर्थ यहाँ की मांग है, हम डाउन टू अर्थ है नहीं। हम अपने कल्चर से बहुत परे हैं, कल्चर में समाएंगे। कुछ लोगों ने कोशिश की है और कुछ लोग कर भी रहे हैं और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते संख्या बढ़ती चली जाएगी, चीज़ें आ जाएंगी। अभी धीरे धीरे हमारे हीरोज़ भी हैं, वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्मों की तरफ पूरी तरह से ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। और जब वो भी पूरी तरह समाहित हो जाएंगे और यहाँ पे व्यक्ति की विशेषता से ज़्यादा व्यक्ति विशेष से ज़्यादा उसकी विशेषता को महत्व देने जाना लगेगा, सिनेमा इंडस्ट्री अपने आप आ जाएगी। और ज़बरदस्ती थिएटर का रोना हम क्यों रोए? थिएटर को खुद ही हम लोगों ने त्यागा है। नहीं तो हम वो उस ज़माने को अगर याद करें, जब दिनेश जी की फिल्में थिएटर में लगती थी, या उस ज़माने किसी की फिल्में, मनोज जी, दिनेश जी, शुरुआती दौर के बाद जब मैं आया था, तो हम लोग प्रमोशन पे जाते थे तो केवल नरमुंड नज़र, इतने केवल सर नज़र आते थे, आदमी तो नज़र ही नहीं आता था कि कितने हजार लोग हैं। और वो पागलपन पता नहीं, अब तो ड्रीम रह गया, हमारी ज़िंदगी में आए भी ना आए। वो पागलपन आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस समय सिनेमा के प्रति लोगों की भूख थी, और उस भूख को धीरे धीरे मैं खुल के बोलना चाहूँगा कि एल्बम ने, भोजपुरी के एल्बम ने, सिनेमा के गानों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिनेमा के गाने में अधिक से अधिक आइटम सॉन्ग होता है, उसमें उतनी वल्गैरिटी ना होती है, लेकिन भोजपुरी एल्बम ने अपनी ऐसी छवि बना दी है, लोगों के दिल से हट करके उसके कान में घुस गए हैं, लोगों की आंख को बंद करके उसके कान में घुस गए हैं, कि अब वो दिन आना मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। ईश्वर चाहे तो ले आए, या हमारे चंद वो सरताज जो इस इंडस्ट्री के, वही चाहे तो आ सकता है। सर मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, पहला लुक आज लॉन्च हुआ है, पोस्टर में बताया कैसे आइडिया है, किस तरह का बनाया गया पोस्टर? सर देखिए कैसा है ना, कि ये तो हमारे पास ऑलरेडी था, ये कॉन्सेप्ट हमारा बोला, हम लोग थोड़ा सबको प्रमोट करते, 3-4 पोस्टर क्राफ्ट करके एक गाना उस पर डाल के इस तरीके से प्लान किया। पहले हमारा था सिंगल पोस्टर देने का, फिर हमने एक छोटा सा बनाया, तो उसमें हम 2-3 फोटो डाल के उसको गाना क्रिएट किया। अजय सर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले जब छठ आया,
छठ आया, पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब पे पूरे वर्ल्ड से वीडियो डाला जाता है, एल्बम डाले जाते हैं, लेकिन भोजपुरी का जो छठ का गाना था वो ट्रेंडिंग कर रहा था। जो टॉप के 15 गाने थे उसमें 6 गाने छठ के भोजपुरी के थे। सर ये प्राउड का मोमेंट नहीं हो सकता? वो छठ है ही भोजपुरी का। आप गाने की बात आप कर रहे हैं, अगर एल्बम नहीं सुन या फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं, मेरे से गलत दिशा में न उलझिए। छठ है ही भोजपुरी वालों का, छठ है ही जो सही खाटी माटी वालों का, छठ है ही वो चीज़ जहाँ छठ की महानता आज से थोड़ी है, महाभारत काल से है। जो चीज़ महाभारत काल से लोग के रग रग में रोम रोम में वो धुन इस तरह से घुस गया है कि छठ के गाने कोई भी गा दे वो छठ के गाने बहुत प्रचलित होंगे, क्योंकि छठ के गाने सिवाय उस माटी के लोगों के दूसरे नहीं गा सकते हैं। सर एक मिनट, ये जो आपने पोस्टर बनाया उसमें एक हॉस्पिटल दिख रहा है, तो मतलब मुझे लगता है कि रियल हॉस्पिटल में आपने ये सही सवाल पूछा शिवा। ये गुड़ आदमी है, जरा चेहरा भी तुम दिखा दो शिवा। ये पूछा है, हाँ पूछो। सर हॉस्पिटल का कहानी बताइए। हाँ है, दिख रहा है तो कुछ तो है। किस तरह का मतलब शूट हुआ होगा? रियल शूट हुआ, रियल हॉस्पिटल है ये, वो रियल हॉस्पिटल है जो शायद हिंदुस्तान में उससे बड़ा उस डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल नहीं है कोई, इतना बड़ा भव्य है वो ट्रस्ट है वो हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल ने हमारी इस फिल्म में बहुत बड़ा एक योगदान दिया है, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सही क्वेश्चन किया शिवा ने। किस तरह का मतलब वो रहा कि अब वो अब अंदर मत घुसो, अंदर ना घुसो। हाँ रियल हॉस्पिटल है, इसमें जो भी जो कहानी की पृष्ठभूमि में जो एक ग्रहण लगता है वो ग्रहण से ताल्लुकात इस हॉस्पिटल का।